नगर निगम का बनना 14 साल हो गया। 14 साल में नगर का क्या स्थिति है। बेगूसराय नगर निगम से अच्छा बेगूसराय का पंचायत है। हम जनता के लिए बार बार नहीं 100 बार बोलेंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे। अब व्यवस्था जीरो है और टैक्स हर चीज़ को लेने के लिए तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ आप फेसबुक मीडिया के माध्यम से जनता को खुश करना चाहते हैं। जनता खुश नहीं है। कहावत में है, हंसुआ के बियाह में आप खुरपी के गीत गाते हैं। यहाँ खाने को उपाय नहीं है, पेट में खोर नहीं है, कहते हैं सिंह में तेल लगाइए। हाँ, एक तरफ बोल रहे हैं जब हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है यह गलत चीज़ है, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं ना सर। जनता से गलत करवाया जा रहा है। जनता से आपने टैक्स लिया, चाहे एक वार्ड से 50,000 लिए हों, चाहे 20 लाख लिए हों, चाहे 50 करोड़ लिए हों। सम्मान हमेशा समय और परिस्थिति और स्थिति की होती है, पर इंसान जो है उसे अपना समझ लेता है। खैर, नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल। देखिए, राजनीति में जो है क्रिया प्रतिक्रिया चलता रहता है। कोई किसी के समर्थक हैं, कोई किसी के विरोधी हैं, कोई जनता के साथ हैं, कोई सत्ता के साथ हैं। ऐसे में जब भी कुछ वैसा होता है तो आवाज़ दोनों तरफ से उठती है। और पत्रकारों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उन्हें दोनों तरफ दिखाना पड़ता है। और ये खूबसूरती हमारे काम की है, जिस वजह से हम ये करते हैं। हमारे साथ एक बेहतरीन उम्मीदवार है, ज़रा मिलवाइए हमारे साथ। दोबारा मिलवा रहा हूँ मैं आपको। नगर निगम के जाने माने चेहरे अनुदा हैं। पिछली बार एकदम धाकर इंटरव्यू उनके साथ हमारा हुआ था। होल्डिंग टैक्स को लेकर ताबड़तोड़ इन्होंने जो है नगर निगम को नसीहतें दे दी थी। सर, आज आपने मुझे कॉल किया, बुला रहे हैं। आपने कहा कि फिर अविनाश जी मैं लाइव देखा, बहुत सारी चीज़ें हैं। कैसे बोल देते हैं कोई प्रतिनिधि जो इतना वोट लेकर आते हैं, इतना प्यार जिनको मिलता है। अनुदास, स्वागत है आपका। और क्या आपका रिएक्शन है, वो जो आप चाह रहे हैं वो अपनी जनता के सामने, नगर निगम की जनता के सामने आप प्रकट कर दीजिए। कैमरा आपका है, जनता आपकी है। सबसे पहले मैं अविनाश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज फिर मुझे आपके सामने आना पड़ा। सर्वप्रथम मैं बेगूसराय नगर निगम वासियों एवं जिला वासियों को ईद की दिली मुबारकबाद और चैती नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना और बधाई। आज मैं फिर लाइव में देखा गया कि जो जनता की समस्या हैं और जनता की समस्या जो हमने आपके समक्ष रखा जी, उसके विरोध में संजय जी आए, जो उन्हें नहीं आना चाहिए। खैर, उनका सोच है। विरोध में कैसे आए सर? किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने बस अपनी बातें रखी। आज मैं कहना चाहता हूं कि नगर निगम का बनना 14 साल हो गया। जी जी सर। और 14 साल में नगर का क्या स्थिति है अमूमन सभी लोगों को पता है। और आज होल्डिंग टैक्स का जो मुद्दा है वह जोरों पे है। जनता में जो परेशानी आ रही है उसका आवाज़ हमने बना। आज जनता का कहना है जो अगर होल्डिंग टैक्स हम लोगों को लग रहा है उसके लिए हमें समुचित व्यवस्था चाहिए। अगर आप मुझे समुचित व्यवस्था देते हैं तो मैं भी होल्डिंग टैक्स देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेयर पिंकी देवी जी और संजय जी के माध्यम से जो जानकारी मिलता है, जो पटना के तर्ज पर बेगूसराय में टैक्स लिया जाता है जी, तो यह कहाँ का नियम है? जो पटना के तर्ज पर अगर आप टैक्स लेते हैं या पूरे बिहार में टैक्स लिया जाता है तो पटना के तर्ज पर बेगूसराय का सड़क नाला होनी चाहिए, नहीं कि टैक्स पटना का काम देहात का, काम पंचायत का। बेगूसराय नगर निगम से अच्छा बेगूसराय का पंचायत है। वहाँ का सड़क देखिए, वहाँ का पंचायत का स्थिति देखिए तो समझ में आ जाएगा जो बेगूसराय नगर निगम में कितनी सारी परेशानी आज जनता को झेलने को मिल रहा है। बेगूसराय में आज हम एक ही बार बोल रहे हैं, हम जनता के लिए बार बार नहीं 100 बार बोलेंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे। और जनता के सामने कुछ भी नहीं बचा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कहते हैं टैक्स दीजिए। भाई, जनता टैक्स कहाँ से देगा? आज जनता के पास आप कह रहे हैं जो 17-18 से है, तो 17-18
के समय जनता के लिए आपने क्या बार बात उठाया? आप 22 में बेगूसराय का मेयर बने हैं, तो 17-18 में जब सरकार का आदेश आया तो उस समय भी तो आपको विरोध करना चाहिए। तो उस समय तो विरोध नहीं किए, उस समय तो टैक्स नहीं लिया गया, और आज जब टैक्स लिया जा रहा है तो जनता में उफान है, जनता में परेशानी है। तो जनता तो निश्चित तौर पे आपको चाहिए जनता के साथ रहने के लिए, लेकिन जनता की बात नहीं कर करके प्रशासन और शासन की बात आप करते हैं। तो आज जनता वहीं रहता है, आज कुर्सी है कल कुर्सी नहीं रहेगा, कल फिर दूसरे तीसरे कोई आएंगे, लेकिन जनता वहीं रहता है और जनता इस चीज़ को देख रही है। आप कहते हैं जो टैक्स 489 रुपया, 1 रुपया का रोज। मैं अविनाश जी कहना चाहता हूं, अगर रेलवे स्टेशन पर अगर आप जाते हैं, अगर 1 रुपया अगर आपको कम रहेगा, क्या आपको टिकट देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। अगर रोड बन गया तो टूल टैक्स लोग जमा करने के लिए गाड़ी मालिक हो चाहे ड्राइवर हो, वो निश्चित तौर पर पैसा निकाल करके टूल टैक्स में देते हैं। अब व्यवस्था जीरो है और टैक्स हर चीज़ को लेने के लिए तैयार हैं, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, या मान लीजिए जो आप सड़क का हो, नाला का हो, सारे चीज़ आपका जीरो पे ख़त्म है। सिर्फ और सिर्फ आप फेसबुक मीडिया के माध्यम से जनता को खुश करना चाहते हैं। जनता खुश नहीं है। कहावत में है, हंसुआ के ब्याह में आप खुरपी के गीत गाते हैं। अच्छा, हाँ, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत होता है। जो इनकम टैक्स आज आपका बेगूसराय जो नगर निगम है वो बेगूसराय कृषि प्रधान और मजदूर प्रधान है। यहाँ कृषि की ज़्यादा मान्यता है और मजदूर ज़्यादा हैं, तो वहाँ इनकम टैक्स कहाँ से देगा लोग? ये इनकम टैक्स की बात करते हैं। अरे इनकम टैक्स तो 10% 20% लोग देते हैं। गांव देहात सुदूर देहात जो नगर निगम के 23 वार्ड में, वो इनकम टैक्स का नाम भी नहीं जानते हैं और कहते हैं आप इनकम टैक्स का रुपया आप जाते हैं वहाँ जमा करने के लिए, यहाँ खाने को उपाय नहीं है, पेट में खोर नहीं है, और कहते हैं सिंह में तेल लगाइए। हैं, पेट में खोर नहीं, सिंह में तेल लगाइए। आप पहले वार्ड में जाइए, वार्ड की जो समस्या है उसको आप दूर कीजिए। वार्ड का जो नाला है, पानी है, सड़क है, उसका ढक्कन मरम्मत कराइए। उसके बाद आप जनता से टैक्स लीजिए, जनता निश्चित आपको टैक्स देगा, लेकिन उसका विधि व्यवस्था जो भी है उसको आप पहले पूर्ण कीजिए। आज 14 और 25 11 साल हुआ। 11 साल में आपने जनता के टैक्स के मामले पर कितने बार आपने जनता के बीच आए, लेकिन आज हम बार बार आ रहे हैं। इसलिए जो आपने तरसू आपने जनता के बात को नहीं रख करके राज्य के मान लीजिए जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बात को आपने रखा, लेकिन आज जो बेगूसराय का परिस्थिति बना हुआ है, नगर निगम का जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में यहाँ के जनता न जूझ रही है, आप थोड़े जूझ रहे हैं। आपको तो जनता के प्रति होनी चाहिए आभार ना। आज फिर जनता ने कहा जो देखिए आप हम लोग की आवाज़ बने। संजय जी ने फिर कहा जो आप लोग जमा कीजिए। आज मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो आदमी टैक्स जमा कर दिया, सूद जोड़ करके जो टैक्स दिया, आप कहते हैं हम उसको वापस करेंगे। मैं जनता के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो आप एक बार उसको स्टे लगाइए, जब तक मुख्यमंत्री का, मंत्री जी का वहाँ से कोई आश्वासन नहीं आता है तब तक तो एक बार आप उसको रोक रख सकते हैं। जो आदमी आपको 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीना पहले लोगों से सूद लेकर के आपको टैक्स जमा कर दिया, क्या आप टैक्स का पैसा उसको रिटर्न करिएगा? तो जैसे आप सूद लोग लेकर के पैसा लेते हैं, उसी तरह सूद जोड़ करके पैसा आप रिटर्न कीजिएगा जनता। इसका जनता आपसे जवाब चाहती है, निश्चित तौर पे जनता आपसे जवाब चाहती है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्य है, बेगूसराय के लिए विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ सिर्फ मीडियाबाजी होता है और मीडियाबाजी से काम चलने वाला नहीं है। मैं यहाँ के मेयर साहिबा और संजय जी को कहना चाहता हूँ कि धरातल पर आकर के जनता की आवाज़ को सुने, एक वार्ड से लेकर 4500 वार्ड में विकास करने का काम करें, और उसके बाद जब विकास होगा निश्चित रूप से आपको लोग टैक्स देने का काम करेंगे। अगर आप ही कहते हैं जो हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, हमने मंत्री को चिट्ठी लिखा, तो जब आपने चिट्ठी लिखा है तब तक उसको स्टे कीजिए। मैं जनता के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूं, एक बार आप स्टे कीजिए उसको, उसके बाद उसका जो निर्णय होगा उसके बाद जनता सराखों पर लेकर के उसका पालन करेगा। और बेगूसराय का जो स्थिति अभी है, विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है, कहीं भी विकास नहीं हुआ है। विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है, कहीं विकास नहीं है। अच्छा, कहीं बेगूसराय में विकास नहीं है।
पूरा शहर पर अगर आप चलिएगा, आप सर मीडियाबाजी कहते हैं तो आप भी तो सर अपना रिएक्शन देने की बात रख रहा हूँ। ठीक बात है, मैं तो जनता का तो वो भी आवाज कौन प्रतिनिधि बनेगा? हैं सर, वो भी वो तो प्रतिनिधि हैं, तो उनको जनता की आवाज बननी चाहिए ना। जी वो जनता की आवाज एक तरफ बोल रहे हैं, जब हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है यह गलत चीज़ है, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं ना सर, ये गलत चीज़ है और जनता से गलत करवाया जा रहा है। जनता से आपने टैक्स लिया, चाहे एक वार्ड से 50,000 लिए हों, चाहे 20 लाख लिए हों, चाहे 50 करोड़ लिए हों, उससे मतलब नहीं है। रुपया रुपया होता है। मेयर साहब ने कहा, मेयर प्रतिनिधि ने कहा कि सभी मतलब पूरी जनता को तकलीफ नहीं है, कुछ लोगों को तकलीफ है, तो अब कुछ लोगों के लिए क्या ही कर सकते हैं, कुछ लोग तो सब जगह हैं। देखिए अविनाश जी, मैं कहना चाहता हूँ, जो कुछ लोग को तकलीफ अगर होता हाँ, तो यह बात सड़क से सदन तक नहीं जाता। मैं इस क्या चीज़ को बात उस दिन भी बोला था। उस चीज़ की बात अगर होता, 10-5 आदमी को तकलीफ होता, वो तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। हम तो बार बार कहते हैं, उनका एक ही चीज़ है, आश्वासन और वादा। ये आश्वासन और वादा से जनता का पेट भरेगा क्या? जनता काम खोज रही है, जनता व्यवस्था खोज रही है। व्यवस्था है जीरो और टैक्स है हीरो, ऐसे नहीं होता है। अच्छा। जनता को चाहिए समुचित व्यवस्था। तो अगर इतने वाद विवाद के बाद भी अगर इन चीज़ों में तब्दीलियां नहीं होती है, तो फिर अनुपम कुमार अनु जी ने कुछ सोच रखा है क्या, आगे का क्या सोच है? देखिए अविनाश जी, सबसे पहला बात यह है, जो जनता आज दुखी है। जी सर। 2.5 साल बीत गया जी और भरपूर मौका इनको मिला। जी 2.5 साल पहले भी मौका मिला, 2.5 साल अभी भी मौका मिला। जी। आज मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो आज होल्डिंग टैक्स पर इतना एग्रेसिव हैं, जी इतना ही एग्रेसिव इनको जनता के विकास पर होना चाहिए। आज जिस समय ये चुनाव लड़ रहे थे, इस समय उन्होंने 15 वादा किए थे। अच्छा। उसमें मैं कहना चाहता हूं, जिनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आपको आपको इन्होंने- आपको 15 वादा याद है सर? हाँ, हम तो उस दिन भी बोले थे, जी। जो 2 महीना के अंदर में अगर नाला और ढक्कन नहीं होगा, अच्छा। तो आप जो कहिएगा सो। क्या बात? 6 महीना के अंदर अगर मेन सड़क छोड़ करके सड़क के अंदर का रोड सफाई नहीं होगा, तो जो कहिएगा सो। आज उन्होंने कहा 1 साल में सौंदर्यीकरण होगा, और कहे प्रत्येक वार्ड में 45 वार्ड में बच्चे के लिए अलग और आम जनों के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था हुई। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जो 45 वार्ड में पार्किंग की व्यवस्था है, आप पटना के तर्ज पर बेगूसराय में टैक्स ले रहे हैं, लेकिन पटना का व्यवस्था तो बेगूसराय में उतारिए। बेगूसराय की जनता आपसे मांग रही है, हम टैक्स देंगे, लेकिन पटना के तर्ज पर अगर आप हमसे टैक्स लेते हैं, तो पटना की व्यवस्था हमें बेगूसराय में चाहिए। ये कौन कह रहा है जो टैक्स नहीं देगा? लेकिन एक चीज़ और आपको याद होगा, जो दिसंबर के महीना में फिर हुआ, जो 15% टैक्स बढ़ेगा, जी 15% टैक्स बढ़ेगा, मतलब 56 से हो जाएगा 64। जी। लेकिन मैं 45 वार्ड के वार्ड पार्षद को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना पुरजोर विरोध किया, जो उसको वापस करना पड़ गया। अच्छा। नहीं, अगर वो सब विरोध अगर नहीं करते, आप लोग देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, सारे जगह यह चीज़ के निकला, जो 64 रुपया लगता, लेकिन फिर उसको 56 रुपया पे रोका गया। तो क्या इस टैक्स को नहीं रोका जा सकता है? अगर आपका मन साफ होगा, अगर आपका दिल साफ होगा, तो निश्चित तौर पर यह भी रुकेगा। अभी जब तक सरकार का कोई भी उधर से निर्णय नहीं होता है, तब तक मैं आपको कहना चाहता हूं, मेयर साहिबा को कहना चाहता हूं, जी, इधर देख के बोलिए। संजय जी को कहना चाहता हूं, और माननीय नगर आयुक्त महोदय को कहना चाहता हूं, अविलंब इसको रोका जाए। अगर इसको नहीं रोका जाएगा, एक तरफ आप दिखा रहे हैं, चिट्ठी दिखा रहे हैं, जो हमने इस सब को हम चिट्ठी दिया, और दूसरे तरफ आप टैक्स ले रहे जी। हैं। इस चीज़ को हम कड़ी निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं। दूसरा नंबर चीज़, आज बेगूसराय के 45 वार्ड के पार्षद अगर विरोध नहीं करते, तो आज बेगूसराय में 64 रुपया का झेलना पड़ता। और मैं तमाम पार्षदों को इस मीडिया के माध्यम से हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। इसी तरह आप लोग जनता की आवाज़ अंदर में बने रहिए, और आप लोग को लगे कि नहीं, बाहर से भी जनता के लिए कुछ भलाई हो सकता है। हम लोग जनता के लिए 24 घंटा खड़ा हैं। जनता की आवाज़ बनने के लिए एक बार नहीं, 100 बार आपके सामने आना पड़ेगा, 100 बार जनता के सामने जाना पड़ेगा। जाना कबूल है, लेकिन पीछे मुड़ना कबूल नहीं है। जनता का जब तक टैक्सेशन नहीं रुकेगा, तब तक आंदोलन नहीं या जन आंदोलन का रास्ता कोई रोक नहीं सकता है। मैं बेगूसराय के जनता के लिए तत्पर खड़ा था, तत्पर खड़ा हूँ और तत्पर खड़ा रहूँगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद अनुदा हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, आपको भी, जी। जो फिर मेरे पास आए जी। और इसी तरह जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मेरे से साधारण कार्यकर्ता के पास आते रहिए और मैं जनता का आवाज़ बनता रहूं। धन्यवाद। क्या बात है। देखिए, हम तो जनता के सेवक हैं और जहां हमारी ज़रूरत होती है, याद करते हैं लोग, तो हम हाजिर हो जाते हैं। तो लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। और क्या राय है आपके अनुदा के ये इस होल्डिंग टैक्स वाले कमेंट पे? और नगर निगम की जो राजनीति है अभी बहुत गर्मा गई है इस होल्डिंग टैक्स को लेकर, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पूरे नगर में रहने वाली जो जनता है उसके पैसे की बात है भैया, जेब की बात है, तो चर्चा तो तेज होगी। ठीक है, आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।